हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2020 जो आपका आने वाला है 21-22 नवंबर को। तो उसके हम देखेंगे आज सीडीपी का फुल सिलेबस को हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या आपका सिलेबस रहता है सीडी का, या फिर मैं कहूँ आपका एजुकेशन साइकोलॉजी जो इसमें पूछी जाती है एचटेट में, एक अच्छा स्टैंडर्ड आता है आपका एचटेट का एग्ज़ाम का। तो उसको हम डिस्कस करेंगे एंड आई एश्योर यू कि अगर आप लोग ये इतने टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से करके आप जाते हैं अगर, तो आपको एचटेट में सीडीपी में आपको 25 to 28 मार्क्स तक भी लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहीं पेपर पे लिख लीजिए आप और एक पेन पेपर ले करके बैठिए और ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ सारे नोट डाउन कीजिए और मतलब लग जाइए बढ़िया वाले तरीके से प्रिपरेशन करने में। ये सारे टॉपिक्स अगर आप करके जाते हैं तो आपको सीडी में बहुत अच्छे मार्क्स, आपके 30 में से आपके एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं हाइड कर लेती हूँ खुद को ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे सारे टॉपिक्स को। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। एक स्टूडेंट कम से कम 5-6 के साथ में 10 के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी सीडी पूछी जाती है, जैसे सीटेट में आपका सीडीपी आता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी इतना नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है आपका सीडीपी तो आएगा ही आएगा। सीडीपी में अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की तो क्या, जैसे कि आपका ग्रोथ पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, फिर आपकी जो स्टेजेस आती हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में जो आती हैं वो आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। यहाँ पर भी आती है, स्टेजेस से क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइकोलॉजी में अच्छे वाला स्टैंडर्ड आता है यहाँ पर, मतलब छोटी छोटी टर्म्स को ही पूछा जाता है। जैसे आता है ना, देखते हैं हम लोग कि भाई साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, चेतना का विज्ञान किसने कहा है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स जो होती हैं अपनी साइकोलॉजी की, कि भाई फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो किसने बनाई थी, प्रयोगशाला जो साइकोलॉजी की वो कहाँ बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, कौन से उसमें ईयर में बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स जो है वो आपको पूछी जाती है इसमें। उसके बाद आता है आपका लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज में क्या, आपका लर्निंग कर्व पूछा जाता है आपका। ठीक है, और आपकी जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है भाई, आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। लर्निंग की जो थ्योरीज है आपकी उसको मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है। फर्स्ट आप लिखेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो कि आपकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। इसके कई सारे नाम हैं हिंदी में, एक बार तो नाम से क्वेश्चन आया हुआ है बाकायदा, कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, इनमें से एक दे दिया था और नीचे 4 ऑप्शंस थे, भाई इनमें से कौन सा जो है इसका सेकंड नाम इसको हम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आता है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद में आपके जो थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं आपके, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट है और लॉ ऑफ आपका प्रैक्टिस है, ये तीनों आपके अच्छे वाले आते हैं इसके अंदर में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो आपकी पैवलव की शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वो आपकी एक थ्योरी है लर्निंग की। थर्ड आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी है लर्निंग की। क्लर्क हल की जो है आपकी रीइंफोर्समेंट शब्द किसने दिया था, जैसे थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको जो है इसमें करनी है। ये सब टर्म्स सीटेट में नहीं पूछी जाती, वहाँ पे क्या है पेडागोजिकल ज़्यादा आता है। यहाँ पे क्या आपके फैक्चुअल जो टर्म्स है वो पूछी जाती है ज़्यादा आपकी जो एचटेट में है। ठीक है, फिर आती है आपके इनसाइट थ्योरी है, ठीक है, जो सूझबूझ का सिद्धांत है आपका, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी जो हम कहते हैं इसको, रीइंफोर्समेंट थ्योरी पुनर्बलन वाली मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद एक और कौन सी है, लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है आपकी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर वाला है अपना, वो वाला आता है। तो लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मैं सीटेट कहूँ क्या एचटेट कहूँ, कोई भी टेट एग्जाम के लिए आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपके इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, जैसे कंक्रीट इंटेलिजेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट हो गया, ग्रुप इंटेलिजेंस हो गया, फिर आपके फैक्टर्स हो गए, फिर उसके बाद जो सिद्धांत है आपका, जैसे कि बिने का यूनिफैक्टर थ्योरी हो गया आपका, स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी, केटल का कौन सा है वो लिक्विड एंड फ्लूइड जो सिद्धांत हो गया, तरल और ठोस बुद्धि वाला। उसके बाद आता है थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाला। मल्टी फैक्टर थ्योरी
बहुकारक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, थॉर्नडाइक का हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो आपका किसका है, गार्डनर का है, ठीक है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जिसको हम कहते हैं। फिर आपके बाद में इंटेलिजेंस के जो मेजरमेंट के जो मेथड हैं वो वाले भी आपको इसके अंदर में पढ़ने हैं, वो कम पूछे जाते हैं सीटेट में, लेकिन एस्टेट में क्वेश्चन आता है वहाँ से। जैसे उसके बाद में मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सारे टॉपिक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सीडीपी की प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे जो सीटेट के लिए बनाई हुई है, तो ये कॉमन टॉपिक्स है, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। आप टेट मंथन में सीडीपी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें, ठीक है। आईक्यू का सिद्धांत हो गया आपका, ये किसने दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस में छोटी से लेके छोटी और बड़ी से बड़ी टर्म्स आपकी पूछी जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेमोरी के चैप्टर पर। मेमोरी में क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछा जाता है, जैसे कि उसके बाद सीक्वेंस जैसे लर्निंग हो गया, रिसीविंग हो गया, रिकॉलिंग हो गया आपका मेमोरी का, ठीक है। और टाइप्स हो गया इसके, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें जो है कवर करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है आपका टॉपिक आता है एक आपका मोटिवेशन का टॉपिक, यानी कि अभिप्रेरणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोटिवेशन का, और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, इब्राहिम मैस्लो की जो हायरार्किक थ्योरी है आपकी, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, ठीक है। इब्राहिम मैस्लो की जो हायरार्किक थ्योरी है उसमें आपसे बाकायदा ये पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सी वाली आपकी नीड आती है, कौन सी किस स्टेज पे आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका मोटिवेशन साइकिल, नीड, ड्राइव और क्या इंसेंटिव, ये सारा आपको जो है करना है मोटिवेशन में। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम मैस्लो वाला, इसको जरूर करना है। आरटीई 2009 आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना है। एनसीएफ 2005 में आपकी जो 5 बातें लिखी हुई है अच्छे से घोट के पी जाइए उनको, क्योंकि वो हर टेट एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। हमारा जितना भी करिकुलम है अभी सारा बेस्ड है आपका एनसीएफ में, जितनी भी पेडागोजी है सारी आपकी एनसीएफ से ही ली गई है, ठीक है। फिर आता है आपका पर्सनैलिटी का टॉपिक। पर्सनैलिटी में भी आपका क्या है, बहुत सारी टर्म्स है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि पर्सनैलिटी के टाइप्स कौन कौन से, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके जो मापन के जो सिद्धांत है पर्सनैलिटी के, मेथड्स या मेजरमेंट के जो आपके सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, ये वाले सारे। उसके बाद एक चीज़ है जो मैं शायद इसमें आगे लिखना भूल गई हूँ, एक आप इड, ईगो और सुपर ईगो वाली जो है ना, वो भी आप ज़रूर कर लेना थ्योरी जो है, इड, ईगो और सुपर ईगो की जो है, मनोविश्लेषणात्मक का सिगमंड फ्रॉइड का जो सिद्धांत है वो वाला भी आप ज़रूर करना। ये वाला भी इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका, इड, ईगो और सुपर ईगो से, ठीक है। अहम, पराअहम, इद अहम और पराअहम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जेंडर बायस वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लैंगिक विभेद वाला, ये भी आपका एस्टेट में पूछा जाता है। ये भी टॉपिक मैंने अभी 2 दिन पहले करवाया है, आपको पूरा डिटेल में टॉपिक करवाया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं मैंने, ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप सीडीपी की प्लेलिस्ट में। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद जैसे अपने इंडियन शादी में होते हैं ना, मामा फूफा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरीके से कोई भी टेट एग्जाम हो तो वहाँ पे जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, इन तीनों को बुलाएं, नहीं बुलाएंगे आप तो मतलब ऐसे देवता रुष्ट हो जाते हैं ना, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो इसमें लेकिन क्या है, जैसे सीटेट में आपका सिर्फ कॉग्निटिव से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीन पियाजे के, इसमें आपका मॉरल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट में आपका, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ करके जाएं। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट दोनों पढ़ के जाएं, ठीक है। वाइगॉत्स्की आपको पढ़ना है, कोलबर्ग आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर थिंकिंग की, थिंकिंग का भी आपका जो है चैप्टर आता है, जैसे कि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया और कन्वर्जेंट थिंकिंग, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग लगवानी है बच्चे की तो किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपकी, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, सारे के सारे आपको करने हैं, क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से, ठीक है। इवैल्यूएशन करना है आपको, मूल्यांकन, और साथ साथ इसके आपको मापन भी पढ़ना है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से डिफरेंस है एक दूसरे में और कैसे कैसे दोनों की क्या आपके परिभाषा है। सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन पढ़ना है आपको, ठीक है। एरिक एरिक्सन की जो आपकी साइको सोशल थ्योरी है, मनोसामाजिक का जो सिद्धांत है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। सोशल लर्निंग जो है आपकी, सामाजिक अधिगम, और इसी में आपकी ब्रुनर की जो थ्योरी आ जाती है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी जो आपकी है, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ये सारे का सारा आपका इसमें आ जाता है ब्रुनर की थ्योरी से, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, ठीक है, और आपका सोशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं,
वो भी वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। गाइडेंस यानी कि निर्देशन, उसके बाद एडजस्टमेंट से आपका क्वेश्चन आता है, भाई समायोजन क्या है, असमायोजन कौन कौन से, मतलब किस किस कारणों से होते हैं, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं इन सबको। उसके बाद में आपकी गैने की हायरार्किक थ्योरी आती है, 8 जो आपकी दिए हुए हैं गैने के हायरार्किक थ्योरी आपकी लर्निंग की, वो भी आती है आपकी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं क्लास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक है, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्रिएटिविटी जो आता है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कुछ कुछ। इनमें से अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका एडजस्टमेंट हो गया, जैसे कि गाइडेंस हो गया, एक और क्या था आपका, एक टॉपिक और था, रुचि, अभिरुचि, जो एप्टीट्यूड एटीट्यूड होता है, वो वाले जो 2-3 टॉपिक है, ये आप, मैं ये कहूँगी पीआरटी लेवल पे थोड़े से कम पूछे जाते हैं, पीजीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीजीटी में तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है गाइडेंस वगैरह वाले से, गाइडेंस से, एडजस्टमेंट से, तो आप इनको करके जाएँ। मैं कहूँगी टॉपिक तो आप कोई भी ना छोड़ें, इनको भी एक एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। और अगर इतना आप कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपके 30 आउट ऑफ 28 तक भी आपके जो है मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके एचटेट में। कहीं कहीं मैं बीच बीच में सीटेट गलती से बोल देती हूँ, क्योंकि उसी की आदत पड़ी हुई है फ्लो में, ठीक है। तो आप समझ जाना, मैं एचटेट की ही बात कर रही हूँ, ये सारा हम डिस्कशन एचटेट के बारे में कर रहे हैं। तो अब ये है कि इतनी मेहनत के बाद में कहना बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें आप, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिखें, शेयर करें, एक स्टूडेंट कम से कम 10 के पास में शेयर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन जो है ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।